हेलो एवरीवन, माय नेम इज यश महेश्वरी एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो हम लोग कर रहे थे केस स्टडी क्वेश्चंस रिलेशंस एंड फंक्शंस के, जो बहुत इंपॉर्टेंट है 23-24 बोर्ड एग्जामिनेशंस के लिए, क्योंकि इस साल बोर्ड्स में मैथमेटिक्स का पैटर्न ही पूरा चेंज हो चुका है। यू विल बी गेटिंग अ लॉट ऑफ एमसीक्यूज, अ लॉट ऑफ case study questions from all the chapters. So I am covering all these case study questions for you all, ताकि आप सबके मार्क्स बहुत अच्छे आएं आईएससी बोर्ड एग्जामिनेशन मैथमेटिक्स में। अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं, अच्छे लग रहे हैं और आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं ऐसे ही और क्वेश्चन, तो हमारी एप्लीकेशन माहेश्वरी क्लासेस पे जाइए, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है। उसमें फ्री स्टडी मटेरियल पे क्लिक कीजिए और ऐसे एमसीक्यूज और ऐसे केस स्टडी क्वेश्चंस चैप्टर वाइज आपको यहाँ पे मिलने वाले हैं। चलिए क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है जनरल इलेक्शन टू लोकसभा इज अ जाइजेंटिक एक्सरसाइज, अबाउट 911 मिलियन पीपल वर एलिजिबल टू वोट एंड वोटर टर्नआउट वाज अबाउट 67%, the highest ever. Let I be the set of all citizens of India who were eligible to exercise their voting right in general election held in 2019. तो I जो है वो set of all the citizens है जिनके पास ये अधिकार था कि वो वोट दे सकें। तो वो वोट देने के लिए क्या होता है, बेसिकली इंडियन सिटीजन होना चाहिए और 18 साल से ऊपर होना चाहिए। तो इंडियन सिटीजन 18 साल से ऊपर वाले जितने थे वो इस पर्टिकुलर आई वाले सेट में आए हैं। 67% लोग जो वोट देने के लिए एलिजिबल थे, ये वही उस आई सेट में आए हैं। Let R be a relation given by V1 V2 such that V1 V2 belongs to I. तो R एक रिलेशन है जिसमें दो एलिमेंट्स दिए हैं V1 V2, विकास विक्की मान लीजिए दो लोग हैं, और V1 V2 belongs to I, मतलब V1 V2 क्या करते हैं, I से बिलोंग करते हैं, मतलब वो लोग जो वोट देने के लिए एलिजिबल हैं, ये V1 V2 वो हैं। एंड इनके बीच में रिलेशन कैसा स्टैब्लिश हुआ है, रिलेशन तब स्टैब्लिश हुआ है, सो रिलेशन स्टैब्लिश होता है कोई पर्टिकुलर कंडीशन से। कंडीशन क्या दी है, बोथ यूज देयर वोटिंग राइट इन जनरल इलेक्शन इन 2019, मतलब ये दो वो लोग हैं जिन्होंने दोनों ने वोट दिया है। तो आर के अंदर वो एलिमेंट्स आ रहे हैं जो आई के एलिमेंट्स हैं, मतलब जिनको वोटिंग राइट एक्सरसाइज करने का हक है और उन्होंने वोट दिया है। ठीक है, अब कह रहा है टू नेबर्स x एंड y which belongs to I, x exercised his voting right while y did not cast her vote in general election 2019, which of the following is true। तो x और y दो लोग हैं जो I में बिलोंग कर रहे हैं। x ने अपना वोटिंग राइट एक्सरसाइज किया, x ने वोट दिया है, y ने वोट नहीं दिया। अब क्या कह रहा है, एक्स वाई बिलोंग्स टू आर। क्या एक्स वाई इस पर्टिकुलर रिलेशन को फॉलो कर रहा है? नहीं भाई, वाई फॉलो नहीं कर रहा है। वाई एक्स बिलोंग्स टू आर? नहीं भाई, नहीं कर रहा है। एक्स एक्स बिलोंग्स टू आर? नहीं भाई, ये भी बात सही नहीं है। एक्स एक्स मतलब दो आदमी एक ही कैसे हो सकते हैं, वोट देने के लिए दो अलग अलग आदमी होने चाहिए, राइट। देन एक्स वाई डज नॉट बिलोंग्स टू आर। द करेक्ट आंसर इज एक्स वाई डज नॉट बिलोंग्स टू आर। एक्स वाई इस रिलेशन में एग्जिस्ट नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि वाई ने वोट नहीं दिया। अगर वाई ने वोट दिया होता तो बिलोंग टू आर सही आंसर होता। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, मिस्टर एक्स हैज हिज वाइफ डब्ल्यू बोथ एक्सरसाइज देयर वोटिंग राइट्स इन जनरल इलेक्शन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। दोनों ने ही वोट दिया है, एक्स ने भी दिया है, वाई ने भी दिया है। तो बोथ एक्स डब्ल्यू एंड डब्ल्यू एक्स बिलोंग्स टू आर, तो पहला ही ऑप्शन सही हो गया। दोनों ने वोट दिया है तो दोनों आर में बिलोंग करेंगे। अब इससे फर्क नहीं पड़ता कि पहले वाइफ ने दिया फिर हस्बैंड ने दिया या पहले हस्बैंड ने दिया फिर वाइफ ने दिया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यहाँ पे ये दोनों के दोनों बिलोंग्स टू आर होंगे क्योंकि दोनों ने वोट डाला। ठीक है, नेक्स्ट थर्ड वाला क्या कह रहा है, कह रहा है थ्री फ्रेंड्स F1 F2 F3 एक्सरसाइज देयर वोटिंग राइट्स इन जनरल इलेक्शन। तीनों ने वोट डाला है, F1 F2 F3 तीनों ने वोट डाला है। इनमें से क्या ट्रू है? F1 F2 बिलोंग्स टू आर, सही बात है भाई, बिलोंग्स टू आर होगा। F2 F3 बिलोंग्स टू आर, ये भी सही बात है। F1 F3 बिलोंग्स टू आर, ये भी सही बात है। मतलब ये पूरी की पूरी बात सही है। और देख लेते हैं ऑप्शंस। F1 F2 belongs to R, F2 F3 belongs to R, but F1 F3 does not belongs to R। तो ये does not वाले जो है ना, ये बिल्कुल भी नहीं होंगे क्योंकि इन तीनों ने वोट डाला है तो तीनों इस पर्टिकुलर रिलेशन में एग्जिस्ट करेंगे। सो द आंसर इज ऑप्शन ए, F1 F2 belongs to R, F2 F3 belongs to R, F1 F3 belongs to R। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है मिस्टर श्याम एक्सरसाइज्ड हिज वोटिंग राइट इन जनरल इलेक्शन, देन मिस्टर श्याम इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग। तो मिस्टर श्याम ने वोट डाला, मिस्टर श्याम इनमें से किससे रिलेटेड होंगे? ऑल द एलिजिबल वोटर्स हु कास्ट देयर वोट्स, फैमिली मेंबर्स ऑफ मिस्टर श्याम? नहीं भाई, क्योंकि हमको नहीं पता फैमिली मेंबर्स ने वोट डाला कि नहीं डाला। ऑल सिटीजंस ऑफ इंडिया? नहीं, ऑल सिटीजंस ऑफ इंडिया से भी नहीं होंगे क्योंकि सारे सिटीजंस ने थोड़ी ना वोट डाला, सिर्फ 67% ने डाला। एलिजिबल वोटर्स ऑफ इंडिया? तो एलिजिबल वोटर्स भी नहीं होगा क्योंकि एलिजिबल वोटर्स का सेट तो आई था। रिलेशन किसके बीच में था? जिन्होंने वोट डाला। सो
एलिजिबल वोटर्स हु कास्ट देयर वोट्स, अगेन ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। जितने भी एलिजिबल वोटर्स थे जिन्होंने वोट डाला उसके साथ मिस्टर श्याम रिलेटेड होंगे, उस पर्टिकुलर रिलेशन को फॉलो कर रहे होंगे। अगर अच्छा लगा, मजा आया और आपने इससे कुछ सीखा तो नीचे कमेंट करके जरूर बताइए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मेहनत करते जाइए, पढ़ते जाइए, क्योंकि पढ़ेंगे, मेहनत करेंगे तभी आपके 100% मार्क्स आएंगे और आप एक्सेल करेंगे अपने क्लास 12 बोर्ड एग्जामिनेशन में। सो दैट इज इट फॉर टुडे, बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल, जय हिंद।